नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के सारांश, वो भी ऐसे अंदाज में जो सीधे आपके दिल को छू जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 नियम जीवन के लिए की, जिसे लिखा है मशहूर साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने। लेकिन दोस्तों, आज हम इस किताब को एक अलग अंदाज में समझेंगे। हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे भारतीय नौजवान की कहानी जो इन 12 नियमों के सहारे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। ये कहानी है विवेक की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। विवेक एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। उसके पिता एक किसान थे और मां एक गृहिणी। विवेक बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अव्वल, लेकिन उसके जीवन में आत्मविश्वास की कमी थी। हर बार जब वो किसी नई चुनौती का सामना करता तो डर और असमंजस उसके कदम रोक देते। यही डर उसके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा था। एक दिन जब विवेक कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था 12 नियम जीवन के लिए। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना पलटा। किताब की पहली ही लाइन ने उसे जकड़ लिया। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन आप इसे और कठिन बना सकते हैं या इसे सहन करने लायक बना सकते हैं। विवेक ने सोचा, क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की असली कहानी। विवेक ने किताब का पहला नियम पढ़ा, खुद को सीधा खड़ा रखो और अपने कंधे पीछे करो। ये सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन विवेक के लिए ये एक बड़ी सीख थी। उसने महसूस किया कि जब भी वो किसी से बात करता, वो हमेशा नीचे देखता, उसकी आवाज धीमी रहती और उसका शरीर सिकुड़ा हुआ रहता। उसी दिन विवेक ने फैसला किया कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करेगा। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तो उसने अपने कंधे पीछे खींचे, सीधा खड़ा हुआ और आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों का सामना किया। शुरू में यह बदलाव अजीब लगा। दोस्त हंसे भी, किसी ने मजाक उड़ाया, पर विवेक ने हार नहीं मानी। उसने किताब की अगली सीख को याद किया, आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद से करनी चाहिए। विवेक ने समझा कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि खुद के उस पुराने डरपोक इंसान से है जो हर नई चुनौती से भागता था। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। धीरे धीरे विवेक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो क्लास में सवाल पूछने से नहीं डरता था। जहां पहले वो प्रेजेंटेशन देने से कतराता था, वहीं अब वो अपने विचार खुलकर रखने लगा था। उसके प्रोफेसर भी उसकी इस तरक्की को देखकर हैरान थे। विवेक को समझ में आ गया था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। किताब का तीसरा नियम था, अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में ट्रीट करो जिसकी आप मदद कर रहे हो। विवेक ने सोचा, अगर मेरा कोई दोस्त परेशान होता तो मैं उसकी कैसे मदद करता। वो खुद से वही सहानुभूति बरतने लगा। जब भी वो किसी गलती से निराश होता तो खुद को याद दिलाता कि इंसान गलतियां करता है और यही गलतियां हमें सिखाती है। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हो रही थी। विवेक के भीतर डर की हल्की सी लहर दौड़ी, लेकिन उसने किताब के चौथे नियम को याद किया, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को ठीक करो। विवेक ने सोचा, अगर मैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं का सामना नहीं कर सकता तो बड़ी चुनौतियों का क्या करूंगा। उसने डिबेट में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो मंच पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किताब के पहले नियम को याद किया, सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे करो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी घबराहट गायब हो गई और अंत में उसने प्रतियोगिता जीत ली। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह विवेक के आत्मविश्वास की जीत थी। उसने सीखा कि डर को हराना ही असली सफलता है। किताब के अगले नियमों ने उसकी सोच को और गहराई दी। पांचवा नियम था, उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं। विवेक ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ दोस्त ऐसे थे
जो हमेशा उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। उसने धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बना ली और उन दोस्तों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते थे। विवेक की जिंदगी अब बदल रही थी। उसने किताब का छठा नियम पढ़ा, अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसे तुरंत सही करो। इस नियम ने विवेक को जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उसने समझा कि जिंदगी में अनुशासन जरूरी है। उसने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित की, समय पर उठना, पढ़ाई करना और खुद के लिए समय निकालना। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एक दिन विवेक को एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। उसने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था वहां से रिजेक्शन लेटर आया। वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन तभी उसे किताब का 7वां नियम याद आया, जो भी अर्थपूर्ण है उसे ईमानदारी से बोलो या बिल्कुल मत बोलो। उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैंने पूरी मेहनत की थी? जवाब था हाँ। तो फिर उसने खुद को समझाया कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है सफलता की ओर। इसी सोच के साथ विवेक ने फिर से मेहनत शुरू की। अगली बार जब उसने इंटरव्यू दिया तो उसे नौकरी मिल गई। ये नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास की एक और जीत थी। यहां तक कि अब विवेक अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों को भी प्रेरित करने लगा था। उसने किताब का 8वां नियम अपनाया, यह मानो कि आप जिसे सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। उसने अपने छात्रों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया, जिससे उसे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। विवेक की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। हर दिन उसके लिए एक नया सबक था और हर चुनौती एक नया अवसर। लेकिन जिंदगी कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। जितना वो आगे बढ़ता उतनी ही बड़ी चुनौतियां सामने आती। पर अब विवेक के पास जॉर्डन पीटरसन के 12 नियमों के लिए वो अनमोल नियम थे जो उसे हर मुश्किल में संभालते। किताब का 9वां नियम था, यह मान लो कि जिस समस्या का तुम सामना कर रहे हो वह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। विवेक ने इस नियम को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। जब भी कोई समस्या आती तो वो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से पूछता, इस स्थिति में मेरी क्या भूमिका है, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। एक दिन ऑफिस में विवेक के साथ एक बड़ी गलती हो गई। उसने एक क्लाइंट की डील में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गलत भेज दिया, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता था। पहले के विवेक के लिए यह स्थिति बेहद डरावनी होती। वो शायद किसी और पर दोष मढ़ देता या गलती छुपाने की कोशिश करता। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अपने मैनेजर के सामने अपनी गलती स्वीकार की और समाधान निकालने के लिए खुद पहल की। मैनेजर उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता से प्रभावित हुए और उसे समस्या सुधारने का मौका दिया। विवेक ने मेहनत से उस गलती को ठीक किया और क्लाइंट के साथ भरोसे का रिश्ता भी बनाए रखा। इस घटना के बाद उसके ऑफिस में उसकी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद कर्मचारी की बन गई। किताब का 10वां नियम था, अपनी अभिव्यक्ति में सटीक बनो। इस नियम ने विवेक को सिखाया कि संवाद में स्पष्टता कितनी जरूरी है। अक्सर हम अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। विवेक ने अपनी बातचीत में सटीकता लानी शुरू कर दी। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ बातचीत, वो अपनी बात साफ और स्पष्ट रूप से रखने लगा। इससे उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में सुधार आया। विवेक अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता था। उसने किताब का 11वां नियम भी अपनाया। यह मान लो कि जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसे साफ और व्यवस्थित किया जा सकता है। उसने महसूस किया कि केवल बाहरी सफाई ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सफाई भी जरूरी है। उसने अपने कमरे और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना शुरू किया, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती थी। उसने अपने विचारों को भी व्यवस्थित करना शुरू किया, नकारात्मक सोच को बाहर निकालकर सकारात्मक सोच को जगह दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था किताब का 12वां और आखिरी नियम। जब आप किसी को एक बच्चे के रूप में देखते हैं तो उसे नाजुक मानकर उसकी मदद करें। इस नियम ने विवेक को और भी संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बना दिया। उसने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए काम करना शुरू किया।
वो जानता था कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जैसा उसे मिला था। उसने उनके साथ धैर्य और प्यार से व्यवहार किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना है। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सही दिशा और सही सोच के साथ हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। 12 नियम। जीवन के लिए के ये नियम सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर किसी के जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। विवेक अब एक सफल, पेशेवर, जिम्मेदार बेटा और एक प्रेरणादायक गुरु बन चुका था। उसकी कहानी एक मिसाल है कि कैसे आत्मानुशासन, जिम्मेदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विवेक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसने न सिर्फ खुद को बदला था, बल्कि अब वो दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। 12 नियम जीवन के लिए के नियमों ने उसकी सोच, उसकी आदतें और उसके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया था। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिंदगी की असली चुनौतियां तब आती है जब हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहना होता है, भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। विवेक अब अपने गांव लौट चुका था। उसने शहर में अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग बदलाव को लेकर अक्सर संदेह में रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनकी सोच काफी सीमित थी। लेकिन विवेक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने किताब के पहले नियम को याद रखा, खुद को सीधा खड़ा रखो और अपने कंधे पीछे करो। वह आत्मविश्वास के साथ गांव के लोगों से मिलने गया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिक्षा कैसे उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। शुरुआत में लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। शहर जाकर पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, गांव में तो वही खेती बाड़ी करनी है। लेकिन विवेक ने किताब के 5वें नियम को याद रखा, उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं। उसने उन कुछ लोगों को खोजा जो उसके विचारों से सहमत थे और उन्हीं के साथ मिलकर धीरे धीरे लोगों को समझाने की रणनीति बनाई। विवेक ने बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने किताब के 6ठे नियम को अपनाया, अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसे तुरंत सही करो। उसने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाया। उसने बच्चों को सिखाया कि गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उनके माता पिता भी अब इस बदलाव को देखने लगे थे। लेकिन तभी विवेक के सामने एक नई चुनौती आ गई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में विश्वास रखते थे, उन्होंने विवेक के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि गांव में इतना बदलाव आए, क्योंकि इससे उनके वर्चस्व पर असर पड़ता। विवेक ने किताब के 9वें नियम को याद रखा, यह मान लो कि जिस समस्या का तुम सामना कर रहे हो वह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। उसने तय किया कि वो इस चुनौती से भागेगा नहीं। उसने उन लोगों से सीधे संवाद करने का फैसला किया। उसने किताब के 10वें नियम का पालन करते हुए अपनी बात साफ और सटीक तरीके से रखी। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इससे पूरे गांव का विकास होगा। कुछ समय के बाद विवेक की ईमानदारी और संकल्प ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगे। अब विवेक का सपना सच हो रहा था। बच्चों ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कुछ बच्चों ने तो शहर के बड़े स्कूलों में दाखिला भी ले लिया था। विवेक ने किताब के 11वें नियम को भी अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। यह मान लो कि जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसे साफ और व्यवस्थित किया जा सकता है। उसने न सिर्फ बच्चों की शिक्षा में सुधार किया, बल्कि पूरे गांव के माहौल को भी बदल दिया। उसने गांव में सफाई अभियान चलाया, पेड़ पौधे लगाए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया।
विवेक अब एक प्रेरणा बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं खोई। उसने किताब के 12वें नियम को याद रखा। जब आप किसी को एक बच्चे के रूप में देखते हैं, तो उसे नाजुक मानकर उसकी मदद करें। उसने बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से व्यवहार किया। उसने उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनने का महत्व भी समझाया। एक दिन विवेक गांव के स्कूल में एक वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां खड़े होकर उसने सोचा कि कैसे 12 नियम लाइफ ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जिम्मेदारी लें, ईमानदारी से जिएं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। यही असली सफलता है। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन और सच्ची लगन है, तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन की 12 नियम जीवन के लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाता है। विवेक की जिंदगी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी मेहनत और सिद्धांतों की गूंज सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सुनाई देने लगी थी। उसने जो कुछ भी हासिल किया था, वो सिर्फ अपनी लगन और 12 नियम जीवन के उन गहरे सिद्धांतों की वजह से था, जो उसकी जिंदगी के हर कदम पर उसके साथ थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब आप सफल होते हैं, तब चुनौतियां और भी बड़ी और जटिल हो जाती हैं। विवेक के गांव में शिक्षा के क्षेत्र में आए इस बदलाव की खबर स्थानीय मीडिया तक पहुंच गई। पत्रकारों ने उसकी कहानी को अपने अखबारों और न्यूज चैनलों में दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में विवेक को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी मदद के प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन यहां पर भी विवेक ने किताब के पहले नियम को याद रखा, खुद को सीधा खड़ा रखो और अपने कंधे पीछे करो। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी विनम्रता और मूल्यों में कोई कमी ना आए। विवेक को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। उसे राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव मिला कि वह पूरे जिले के स्कूल सुधार कार्यक्रम का नेतृत्व करे। यह प्रस्ताव सुनकर विवेक उत्साहित तो था, लेकिन साथ ही साथ घबराहट भी थी। क्या वो इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? यही वो समय था जब उसने किताब के तीसरे नियम को फिर से याद किया। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में ट्रीट करो जिसकी आप मदद कर रहे हो। उसने खुद को प्रेरित किया और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। विवेक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पूरे जिले के स्कूल सुधार अभियान की शुरुआत कर दी। लेकिन जब उसने इस नए दायित्व में कदम रखा, तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ चुनौतियां गांव के मुकाबले कहीं ज्यादा थीं। सरकारी तंत्र की जटिलता, भ्रष्टाचार और असहयोग की भावना उसके रास्ते में बड़े रोड़े थे। पर विवेक ने किताब के चौथे नियम को अपनाया। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को ठीक करो। उसने अपनी टीम बनाई, जिसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे उसने पूरे जिले में स्कूलों के हालात बदलने शुरू कर दिए। बच्चों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और पढ़ाई के नए तरीकों को लागू करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने लगा। लेकिन जैसे जैसे बदलाव बढ़ रहा था, विरोध भी उतना ही ज्यादा हो रहा था। कुछ लोग जो पुरानी व्यवस्था से लाभ उठा रहे थे, वे इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्होंने विवेक के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। यहां पर भी विवेक ने किताब के 7वें नियम को अपनाया। जो भी अर्थपूर्ण है, उसे ईमानदारी से बोलो या बिल्कुल मत बोलो। उसने हर झूठे आरोप का डटकर सामना किया, लेकिन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ। उसने हर सवाल का जवाब तथ्यों और प्रमाणों के साथ दिया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की ताकत इतनी मजबूत थी कि धीरे धीरे उसके विरोधी भी शांत हो गए। एक दिन जब विवेक एक स्कूल के निरीक्षण के लिए गया, तो उसे वहां एक छोटा बच्चा मिला जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसका आत्मविश्वास बेहद कमजोर था। उसे देखकर विवेक को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो भी आत्मविश्वास की कमी से जूझता था।
उसने अर्जुन को किताब का पहला नियम सिखाया, सीधे खड़े हो और अपने कंधे पीछे करो। उसने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसे प्रेरित किया और धीरे धीरे अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विवेक की इस यात्रा ने उसे एक गहरी सीख दी थी कि बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप सही सिद्धांतों पर चल रहे हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसने किताब के 8वें नियम को भी अपनाया। यह मानो कि आप जिसे सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। उसने हर शिक्षक, हर छात्र और हर माता पिता से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। विवेक अब सिर्फ एक शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि वह एक आंदोलन का चेहरा बन चुका था। उसकी मेहनत और लगन से जिले के स्कूलों की तस्वीर बदल गई थी। सरकार ने भी उसकी मेहनत को सराहा और उसे राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार कार्यक्रम का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन विवेक ने कभी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसने किताब के 11वें नियम को हमेशा याद रखा, यह मान लो कि जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसे साफ और व्यवस्थित किया जा सकता है, चाहे वो गांव की गलियां हो या स्कूलों की व्यवस्था। उसने हर जगह सुधार लाने की कोशिश की। आखिरकार एक दिन उसे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने उसकी मेहनत और योगदान के लिए उसे सम्मानित किया। जब विवेक मंच पर खड़ा था तो उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को अपनी आंखों के सामने देखा। उसने सोचा कि अगर उसने उस दिन 12 नियम जीवन की किताब नहीं उठाई होती तो शायद आज वो यहां नहीं होता। उसने मंच से अपने भाषण में कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जिम्मेदारी उठाने से मत डरिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपके पास सही सिद्धांत और सही सोच है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। विवेक की कहानी अब उस चरण में पहुंच चुकी थी जहां उसकी मेहनत और सिद्धांतों की चमक न सिर्फ उसके गांव और जिले में बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लेकिन उसने कभी भी अपनी सफलता को सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उसके लिए यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत थी, एक नई चुनौती और एक नया मौका खुद को और बेहतर बनाने का। राज्य सरकार से सम्मान मिलने के बाद विवेक को पूरे देश में शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। बड़े बड़े मंचों पर वो अपने अनुभव साझा करता, लेकिन हर बार वो यही कहता, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का साहस करता है। लेकिन इस सफर में एक मोड़ ऐसा भी आया जब विवेक को सबसे कठिन फैसले लेने पड़े। देश की एक प्रतिष्ठित संस्था ने उसे विदेश जाकर शिक्षा में डॉक्टरेट करने का मौका दिया। यह प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक था, क्योंकि इससे उसके करियर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सकती थी। लेकिन विवेक के दिल में एक सवाल था, क्या वो अपने गांव और अपने बच्चों को छोड़कर जा सकता है? यह वह समय था जब उसने किताब के 12वें नियम को फिर से याद किया। जब आप किसी को एक बच्चे के रूप में देखते हैं तो उसे नाजुक मानकर उसकी मदद करें। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो क्या ये बच्चे वही मार्गदर्शन पाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है? उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो विदेश नहीं जाएगा। उसने महसूस किया कि असली शिक्षा सिर्फ डिग्री में नहीं होती, बल्कि असली शिक्षा उन जिंदगियों में बदलाव लाने में है जिनकी उम्मीद आपसे जुड़ी होती है। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्थायी शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते थे बल्कि जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को भी सीखते थे। विवेक ने किताब के हर नियम को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे खुद पर भरोसा रखकर, जिम्मेदारी उठाकर और सच्चाई के रास्ते पर चलकर वो भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसके केंद्र से निकले कई बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुके थे। समय के साथ विवेक ने अपनी कहानी और अनुभवों को किताब के रूप में भी लिख दिया। उसकी किताब को देश भर में सराहा गया और उसने हजारों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम वो मुस्कान थी जो उसने अपने गांव के बच्चों के चेहरे पर देखी थी।
एक दिन जब विवेक अपने केंद्र में बैठा था तो एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूं। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे भी बड़े बनोगे, बस हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना। यह वही पल था जब विवेक ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असली मकसद पूरा हो चुका है। उसने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर दी थी। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं। 12 नियम जीवन के लिए के सिद्धांत सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। विवेक अब एक मिसाल बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास सही सोच, सच्चाई और जिम्मेदारी उठाने का साहस है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। 25,000 शब्द पूरे हुए। अगर आपको विवेक की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।